हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको आंकलन कार्यपत्रक 5 करवाने जा रहा हूँ। ये गणित की 7वीं क्लास की असेसमेंट की वर्कशीट रहेगी और ये 16 अक्टूबर की है। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी वर्कशीट है। टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को रोक के पहले अपना आंसर ट्राई करना क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, फिर अपना आंसर मैच करना, तभी तो आप सीखोगे ना। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। तो ये गोले दे रखे हैं ना, इसको आपको पेंसिल या पेन से भरने हैं, जो भी करेक्ट होगा, सबको नहीं भरना। और ये कह रहा है केस स्टडी दे रखी है, ये यहाँ पे हमें केस स्टडी दे रखी है, इसको हमें पढ़ना है और 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक का है। फटाफट पढ़ते हैं। यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटी 2 सहेलियां घातांक और घात पर इस प्रकार चर्चा कर रही थी। ठीक है, जो घातांक है ना और घात पर चर्चा कर रही थी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे 3 है, ये इसके ऊपर ये 4 लिखा, तो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब घात का नंबर कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, और इसको जो आधार कहा जाता है, इंग्लिश में इसे बेस और इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है घातांक बार बार गुणा और इसका आधार कितनी बार गुणा होना है को दर्शाता है। ये जो घातांक है ना, ये बताता है कि जो आधार है वो कितनी बार गुणा होगा। जैसे मान लो 3 की पावर 4 लिखी है, तो ये जो 4 है ना, ये बता रहा है कि जो 3 है ना, इसे 4 बार गुणा करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ, 5 की पावर 3 है, तो ये जो 5 है ना, ये कितनी बार लिखना है, 3 बार गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो जितना ऊपर लिखा होता है उस आधार को उतनी बार लिखा जाता है। समझ में आ गई? तो आगे क्या कह रहा है, ये एक बात और बता रहा है कि कोई भी संख्या का घात 1 स्वयं संख्या को दर्शाएगा। मतलब अगर मान लो मैंने 5 के ऊपर 1 लगाया, तो मतलब 5 1 बार है, इनके 5 ही है। अगर मैंने 1000 के ऊपर भी 1 लगाया, तो मतलब 1000 ही मतलब है, मतलब 1 लिखा है तो सेम नंबर है। और कह रहा है अगर 0 लिखा है तो उसका मतलब 1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके ऊपर 8 नंबर दे रखा है, उसके ऊपर 0 लिख दिया, तो उसकी पूरी वैल्यू 1 होगी। याद रखना बच्चों, अगर किसी ने इतनी बड़ी अमाउंट भी लिख दी, ठीक है, और उसके ऊपर 0 लगा दी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये डिग्री अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है अपने मूल्यांकन कार्यपत्रक की संख्या को आधार व उसकी घातांक के रूप में लिखें। देखिए आज जो मूल्यांकन कार्यपत्रक है ना, वो 5 है, तो कह रहा है उसी को आधार और उसी को घातांक में लिखना है। देखो जैसे हम कोई नंबर लेते हैं ना, तो इसे आधार और इसे घातांक कहा जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था। तो अब बताओ हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर कौन सी है, 5। ठीक है, तो उसको आधार में लिखना है, उसी को हमने घात के रूप में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 की बार 5, यानी कि ए आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। उसके नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसे गुणनफल के रूप में लिखो। तो 5 की पावर अगर 5 है तो इसको हम 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, गुणनफल बोला तो गुणा के रूप में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर हम करेंगे तो 5 की और 2 आ रहा है, हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, हमें गुणा में चाहिए। तो पहले वाले का भी ए था ना, दूसरे वाले का भी ए है। देखिए अब तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है मूल्यांकन कार्यपत्र संख्या की घात 1 लिखो और फिर हल करो। देखो मूल्यांकन कार्यपत्र कौन सा है हमारा, 5वां है ना। तो आपको क्या करना है, इस 5 के ऊपर क्या लिखना है, 1 लिखना है। लिख लिया। अब इसको सोल्व करो। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब 5 के ऊपर 1 होता है तो वो 1 बार है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी ए आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन कार्यपत्र की घात 0 लिखो। ठीक है, अब मूल्यांकन कार्यपत्रक के ऊपर क्या लिखना है, 0 घात लिखनी है। और जब कभी भी किसी के ऊपर 0 घात होती है तो उसका आंसर 1 होता है। आप कोई भी बड़ी अमाउंट ले लो, उसका 0 अगर पावर है तो आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब तक जितने भी सारे थे ना, उन सबका क्या था, ए था, है ना, लेकिन इसका क्या है, बी। ये कह रहा है आज की तारीख है 11, और ये कह रहा है मूल्यांकन कार्यपत्र संख्या ऊपर लिखिए 5। तो ये कह रहा है इसमें ना आप आज की तारीख को क्या बोलेंगे, तो आज की जो तारीख है ना वो क्या कहलाएगी, ये नीचे है ना तो आधार कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका ए आंसर आएगा। ठीक है, आज की तारीख क्या है, नीचे है ना,
इसे आधार कहते हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है, इसे आधार और इसे घात कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि -1 के ऊपर 5 है। देखो याद रखना कि अगर किसी भी रकम के ऊपर विषम संख्या आ जाती है, 5 विषम संख्या है ना, तो हमेशा इसका आंसर, अगर ये -1 है तो -1 ही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, -1 के ऊपर 5 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। कैसे, एक और तरीके से कर सकते हो, -1 के ऊपर 5 पावर है तो इसको 5 बार लिख लो, 5 बार लिखा। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया और ये वाला माइनस बचा, ठीक है। तो ये आंसर क्या गया, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1, एक एकम एक कम एक एकम एक एकम एक ही होता है, तो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और ये याद रखना कि अगर -1 के ऊपर विषम पावर है तो हमेशा -1 ही आएगा, क्योंकि हो सकता है 5 की जगह एग्जाम में बहुत बड़ी रकम भी दे दे, है ना। तो विषम नंबर पता है ना कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ये जो होते हैं विषम संख्या होती हैं। जब भी ये लिखी आएंगी तो -1 ही आंसर आएगा, तो इसका भी ए आंसर है। देखिए अब 7वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 16 को घातांक के संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए जो 16 है ना, आपको इसके अभाज्य गुणन करने आते होंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कि जो 16 है वो क्या होगा, 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 तो इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, तो सही कौन सा है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, अभी हमने करके देखा, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी के ऊपर भी 0 पावर लगाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। जब भी हम 0 घात लगाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई, और जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है, ए। अब मैं ये बता दूँ ये क्यों नहीं है, देखो यहाँ 16 आ रहा है और यहाँ प्लस लिखा है, 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, 16 1 17 आ गया, तो ये नहीं है। और ये क्यों नहीं है, देखो ये 16 है और 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, 16 तो 32 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कौन सा हुआ, ए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इसको आप हल कीजिए। तो देखो जब भी आधार समान होता है बच्चों, क्या समान होता है, आधार समान होता है और यहाँ डिवाइड होता है, तो उसको एक बार लिखते हैं आधार को, और ये जो पावर है ना 5 5, इसको घटा देंगे, तो 5 में से 5 के कितने बचे, 0, तो आंसर क्या आ गया, 16 की पावर 0 आ गया, ठीक है। याद रखना जब आधार समान होता है तो उसको हमने एक बार लिख दिया, और अगर डिवाइड है तो घात की माइनस हो जाएगी, 5 में से 5 गए 0 बचे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, ये कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा। तो 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई। 5 लिखा तो 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 बार लिख लिया, तो 5 10 50, 5 धाम 50, 50 धाम 500 और फिर 500 धाम 5000, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5000 आ गया, इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 लिखा कितनी 0 है, 10 के ऊपर 3 है तो 3 0 आगे लगा दी, 5000 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या था, सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कौन छोटा है। अब आपको इसमें छोटा बताना, बड़ा नहीं बताना। तो छोटा 5 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 5 है, तो 5 की पावर अगर 2 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, और 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और एक और 2 लिखा 32, तो क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 32। अब बताओ कौन छोटा है, 5 की पावर 2 छोटा है ना, तो आपको ये लग रहा होगा बड़ा, लग रहा था बड़ा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें छोटा बताना था, ये आंसर आ गया। अब एक बार सारे आंसर बता देता हूँ, देखो सबके आंसर जो है वो ए ही है, बस 2 जो हैं क्वेश्चन जिसके आंसर अलग हैं। तो पहले वाले का जो है वो ए था, दूसरे वाले का भी ए था, तीसरे वाले का जो है अगर एक घात होती है तो इसका 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथे वाले ने बोला कि अगर घात 0 होगी तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, 1 आएगा। देखो चौथे वाले का आंसर अलग है, बाकी सबके ए आ रहे हैं। और पाँचवें वाले ने बोला कि आज की तारीख को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, पाँचवें का भी क्या है, ए ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छठा, -1 के ऊपर 5 पावर है, विषम पावर है, तो -1 के आगे इसका भी ए है। 16 को घातांक में लिखना है तो इसका भी ए है, ठीक है।
और हल करना है इसको, तो हमने करके दिखाया था, तो इसका भी आंसर ए है। इसको सरल करना था तो इसका आंसर सी निकला था। ठीक है, तो 2 का आंसर अलग था, बाकी सबका ए ही है ना। और कौन सा छोटा पूछा था, तो इसका भी आंसर ए ही है। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।